नमस्कार, आज 7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। आज 7 भारत पर ऑपरेशन बेनकाब लगातार जारी है और ऑपरेशन बेनकाब के जरिए लगातार हम ग्राम प्रधानों के बीच में पहुंच रहे हैं और उनकी पंचायतों का पूरा जायजा ले रहे हैं। आज हमारी जो मौजूदगी है वो बदायूं जिले के बिसौली क्षेत्र के और बिसौली ब्लॉक लगता है। आपको बता दें, प्रधान जी कौन सा गाँव का आपने नाम बताया था? फतेहपुर बीरमपुर की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं फतेहपुर बीरमपुर गांव का डंका बोल रहा है और ग्राम प्रधान ने जो काम कराए हैं वो काम गांव के बीच में, गांव के अंदर ग्रामीणों के बीच में नज़र आ रहे हैं। ग्राम प्रधान जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, खुद उनकी जुबानी जानेंगे और क्या क्या उन्होंने उच्च स्तर पर काम कराए, क्योंकि जनता और ग्रामीण बोलते हुए नजर आए। किसी तरह का कोई भेदभाव ग्राम प्रधान जी के द्वारा जनता के लिए नहीं किया गया है, बेहतर कार्य उनके द्वारा कराए जा रहे हैं। प्रधान जी, सबसे पहले स्वागत है आपका आप सभी भारत पर। हमने आपके गांव में जायजा लिया, तमाम ग्रामीण आपकी तारीफ करते हुए नजर आए और ये कहा कि बिना भेदभाव के हमारे प्रधान जी अफजाल भाई हमारे साथ खड़े हुए पूरा काम करा रहे हैं। कौन कौन सा आपने देखिए जी, जो गांव के विकास होने थे जी, RRC सेंटर भी बनवाया, पंचायत भवन का पूरा कार्य कराया, सामुदायिक शौचालय भी बनवाए जी, और जहाँ जहाँ काम कंप्लीट हुए भी बनवाए गए हैं। जहाँ लोगों को आने जाने के लिए दिक्कतें आ रही थी वहाँ खंडे का निर्माण कराया है। अब जहाँ जहाँ भी नाली वगैरह चाहिए वहाँ भी काम हो रहे हैं। अब आगे भी जिस तरीके से पैसा आएगा विकास करने के लिए कोशिश कराया जाएगा। कुछ गाँव की पेंशन है, आवास है। लोगों ने कहा चाहे हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, जो धार्मिक स्थल हैं आप उनकी भी देखरेख करते हैं, उनकी भी सफाई व्यवस्था का पूरा जिम्मा आपके ऊपर है। देखिए, हमारे पास में धार्मिक स्थल के मामला ऐसे हैं जब भी सफाई कर्मचारी आते हैं या फिर हम या कोई हमारे त्यौहार होते हैं, वो मस्जिद हो, मंदिर हो, बाबा देवत हो या कहीं कोई भी धार्मिक स्थल की जगह हो, हमारे गाँव में मिलकर रहते हैं और सब जगहों पर हम देख रखते हैं और सारे लोग हमारे साथ रहते हैं। ये बहुत अच्छा मैसेज हो जाता है उन लोगों के लिए। ये बिना भेदभाव के काम, हालांकि मुस्लिम है लेकिन मुस्लिम और हिंदू में कोई भेदभाव ग्राम प्रधान जी अफजाल भाई नहीं रखते हैं और बेहतर तरीके से अपनी जनता के साथ, तत्परता के साथ काम कर रहे हैं। प्रधान जी 1 साल का समय बताए, इस 1 साल में आप अपनी जनता की और क्या कुछ करने का? जो 1 साल का हमारे पास समय बचा है, जो आएगा वो जनता के साथ ही लगाएंगे, कोई भेदभाव ही नहीं करेंगे और जैसा भी विकास कराने के लिए पैसा आएगा, जहाँ कुछ दिक्कतें हैं इस वक्त वो पूरी कराएंगे। प्रधान जी, हमने लोगों से बातचीत की, वो ये कहते हुए नजर आए कि पहले के प्रधानों ने तमाम कामों को बीच में लटका दिया था, लेकिन मौजूदा जो प्रधान है अफजाल भाई, आपका नाम दिए उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर उठा के सारे काम पूर्ण कराए। जी, जितने भी पेंडिंग में काम थे 2010 से 15 तक, इस टाइम में प्रधान ने 2010 से 15 तक पहले जो था मैं 15 से 20 तक नहीं था, 20 से और अब जो मेरे पास आई जितने पेंडिंग के काम थे मैंने निपटा दिए, पिछले प्रधान ने नहीं कर पाए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा है जो अधूरे काम छोड़कर चले गए, लेकिन मौजूदा प्रधान ने कड़ी मशक्कत के बाद, कड़ी मेहनत के बाद उन कामों को आगे बढ़ाया और पूर्ण रूप से अपनी जनता की झोली में डाला। कई लोगों से बातचीत की, उन्होंने हमें बताया कि जो साफ सफाई है, कर्मचारी तो आता ही है, कभी कभार आता है उन्होंने कहा, लेकिन ग्राम प्रधान खुद अपनी जेब से सफाई कर्मचारी को प्राइवेट तौर पर कभी कभी तैनात करते हैं। कितनी सत्य बात है? बिल्कुल सही बात है। मैंने अभी 15 रोज लगातार प्राइवेट स्तर से सफाई कराई थी गाँव के अंदर और सफाई कर्मचारी वैसे आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, आता है वो, मगर कभी कभी थोड़ी कमी ये हो जाती है, कभी उसे मतलब उसमें विकास खंड में लगा दिया या कभी उसकी कहीं पर इधर उधर ड्यूटी लगा दी गई। तो आप अपनी पॉकेट मनी से प्राइवेट कर्मचारियों को तैनात करते हैं? जी, बिल्कुल प्राइवेट कर्मचारियों को तैनात करता हूँ, उनके लिए मैं अपने पास ही पैसा देता हूँ। ये उनके लिए मैसेज है जो लूट खसोट करते हैं, लेकिन खुद प्रधान जी बिना लूट खसोट किए, बिना भ्रष्टाचार किए, खुद अपनी जेब से, अपनी पॉकेट मनी से निजी पैसा दे रहे हैं ताकि गांव में सफाई व्यवस्था, जो स्वच्छ भारत मिशन का अभियान चल रहा है, वो उस स्तर पर दिखाई दे। ये काफ़ी सवाल करूँगा और सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जनता आपके प्रति बहुत खुश है, बहुत खुश है और ये कह रही है कि वो अगली बार आपको ही प्रधान देता है। अब ये तो जनता के ऊपर है, बाकी मैं जनता मेरे साथ है और जनता के साथ में कोई ऐसे अत्याचार वाली बात नहीं करता, कोई पार्टी बंदी की बात नहीं करता, कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता। मेरे गांव के अंदर 560 वोट मुस्लिम है, बाकी पूरा बीरमपुर है, पूरा यादव बाहुल इलाका है, पाटकपुर बनवा है, दूसरा भी सब यादव है। मेरे गाँव में सारी कास्ट है, मगर मेरे साथ सारे लोग तैयार रहते हैं हर वक्त और सबके साथ में मैं रहता हूँ हर वक्त। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। मेरे पास में कोई किसी भी कोई कास्ट की, जात की, किसी की भी कोई वोट नहीं है। मैं जो भी करता हूँ सबके साथ मिलजुल के रहता हूँ और ना ही मेरे गांव में आज तक कोई ऐसी विवाद नहीं है, कोई ना कोई हिंदू मुस्लिम की बात है, ना कोई मतलब। विवाद से याद आया, लोगों ने बताया कि जब गांव में किसी तरह कोई विवाद हो जाता है तो उसका शॉर्ट आउट आप गाँव में ही करा देते हैं, थाने चौकी तक मामला नहीं? मेरे गाँव के बहुत ऐसे केस मामला में होती रहती है, मैं थाने जाने नहीं देता हूँ, गाँव में ही उसका निस्तारण करा देता हूँ। ये बहुत अच्छी बात हो जाती है दर्शकों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि गांव में ही ग्राम प्रधान जी के द्वारा
उसका निस्तारण करा दिया जाता है, वो कोर्ट कचहरी या फिर थानों तक मामला नहीं जाता। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई और ये एक पढ़े लिखे विकासी सोच के इंसान ही ऐसा कर सकते हैं। मेरा शायद 450-500 इंटरव्यू में पहला ऐसा इंटरव्यू होगा जहाँ पर ग्राम प्रधान ने अपने बेहतरी के लिए लोगों के बेहतरी के लिए जनता के प्रति बेहतर तरीके से काम कराएं। और ये उन प्रधानों के लिए भी मैसेज है एक मौजूदा प्रधान के द्वारा जिन्होंने लूट खसोट मचा रखी है। अगला ऑपरेशन बेनकाब लेकर बहुत जल्द आपके बीच हाजिर होंगे। कैमरामैन शिल्पम के साथ में जावेद अली, आप सभी।